ये नहीं कह रहा हूं कि पॉजिटिव एटीट्यूड आपको सफल बना सकता है, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि पॉजिटिव एटीट्यूड आपको सफल बनाएगा। सेकंड चैप्टर को रॉजर फ्रिट्ज ने लिखा है। वो कहते हैं कि दोस्तों, यहां एटीट्यूड का मतलब आपके नजरिए से है कि आप दुनिया को किस नजर से देखते हैं और आप दुनिया से क्या उम्मीद करते हैं। वो बताते हैं कि क्या आपका एटीट्यूड आपके सोचने के तरीके को बताता है कि आप चीजों के बारे में क्या सोचते हैं और आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं। अगर आप चीजों के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, यानी कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो ये तय है कि आप अपनी लाइफ में जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। उनका मानना है कि पॉजिटिव लोग अपनी लाइफ में हमेशा ग्रोथ करते हैं। उनके अंदर एक कमाल की विल पावर होती है जो उन्हें डिफिकल्ट सिचुएशन से लड़ने की क्षमता देती है। वो कभी भी मुसीबत के आगे हार नहीं मानते और ना ही कभी कोशिश करना बंद करते हैं। वो डिफिकल्ट सिचुएशन में भी एक नई अप्रोच के साथ एक नया डिसीजन और एक नया रास्ता बनाते हैं। वो ये बखूबी जानते हैं कि किसी मुश्किल हालात को कैसे अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है। अब क्योंकि इस पूरी किताब में अमीर बनने की बात हो रही है, यानी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है यहां एटीट्यूड भी आपका ग्रोथ को लेकर होना चाहिए। राइटर ने साफ साफ बताया कि आप पैसों के बारे में क्या सोचते हैं, यह डिपेंड करता है कि आपको फ्यूचर में कितना पैसा मिलने वाला है। आपका नजरिया आपकी मंजिल तय करता है। अगर आप पैसे को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और एक पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि आप अपनी लाइफ में एक दिन बहुत सारे पैसे के मालिक होंगे। राइटर हमें यह बताते हैं कि हमारे पिछली जिंदगी में जो कुछ भी होता है और हमारे प्रेजेंट में जो भी सिचुएशन है, ये दोनों कहीं ना कहीं हमारे एटीट्यूड को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। यानी अगर किसी चीज को लेकर आपकी पिछली जिंदगी में कुछ और आपकी करंट सिचुएशन भी उसी तरह की होगी, तो जाहिर सी बात है कि आपका एटीट्यूड उस चीज के लिए नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहीं पर एक पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंसान चीजों को डिफरेंट तरीके से सोचने समझने की कोशिश करता है और ऐसी नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी ढूंढने में लगा रहता है। रॉजर बताते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने 10 पॉइंट दिए। पहला, आपको उन लोगों से सीखना चाहिए जिनका दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता है। आपको उनसे एक सफल रिश्ता कैसे बनाना है, यह सीखना चाहिए। दूसरा, अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, तो आपको जिम्मेदारियों को बांटना आना चाहिए। कुछ लोग जिम्मेदारियां बांटना नहीं जानते, बल्कि या तो वो खुद को कई जिम्मेदारियां दे देते हैं या किसी एक के कंधे पर पूरी जिम्मेदारी डाल देते हैं। दोस्तों, ऐसा करना आपको पीछे छोड़ सकता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इस आदत को भी अपने अंदर अपना लीजिए। तीसरा, नेक्स्ट, रॉजर बताते हैं कि इंसान को हमेशा एक्टिव होना चाहिए। फिर काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे अपनी एक्टिवनेस दिखाते हुए उस काम को समय पर फिनिश करना चाहिए। योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्टिवनेस इज द की ऑफ सक्सेस। चौथा, राइटर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बताते हैं कि आपको हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर वो आपके फेवर में हो या फिर आपके फेवर में ना हो, आपको उसे खुले मन से एक्सेप्ट करना चाहिए। पांचवा, फिर आगे राइटर हमें बताते हैं कि आपको अपने काम के प्रति हमेशा सक्रिय रहना चाहिए और टाइम टू टाइम उसे चेक और अपडेट करते रहना चाहिए, जिससे आप अपनी ग्रोथ को ट्रैक कर सकते हैं। छठा, आपको हर किसी का सम्मान करना चाहिए, फिर वो आपसे छोटा कर्मचारी ही क्यों ना हो। आपको अपने साथ साथ दूसरों के काम को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। सातवां, राइटर हमें बताते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपको दूसरों की बुराई करने से बचना चाहिए जितना हो सके। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सही बातें ही करनी चाहिए। आठवां, रॉजर फ्रिट्ज बताते हैं कि आपको नेगेटिविटी से बचना चाहिए और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखना चाहिए। आगे चैप्टर में रॉजर फ्रिट्ज ने बिजनेसमैन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो उन्हें हमेशा ध्यान रखने चाहिए, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई अकाउंटेबल पीपल। बुक में हमें बताया गया है कि आपको अपने बिजनेस के लिए ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो आपके बिजनेस को ग्रोथ करने में अपना वक्त और साथ दोनों ही दे सकते हैं। आपको केवल उन्हीं लोगों को अपनी टीम में रखना चाहिए जो आपके लिए लॉयल और आपकी कंपनी या बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। इस तरह राइटर अकाउंटेबल पीपल आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ क्वेश्चंस भी बताते हैं, जिनकी मदद से आप ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद राइटर बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, जो है द लीस्ट वैल्यूएबल पीपल,
यानी कि LVP प्रोफाइल। पहले यहां बात कर लेते हैं लीस्ट वैल्यूएबल पीपल कौन होते हैं। दरअसल ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर अकाउंटेबिलिटी की कमी होती है, जो अपने काम को सही समय पर नहीं करते और ना ही उसे सही तरीके से करते। इसके साथ ही ऐसे लोगों के अंदर नेगेटिव एटीट्यूड देखने को मिलता है और उसके अंदर टीम वर्क करने की क्षमता नहीं होती है। अगर आप एक व्यवसाय चला रहे हैं तो आपको सबसे पहले इस तरह के लोगों को अपनी टीम से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग आपके फेलियर में सबसे बड़ा कारण बन सकते हैं। अगले पॉइंट यानी तीसरे पॉइंट को समझाते हुए राइटर हमें बताते हैं कि गेट द हेल्प यू नीड। एक पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंसान हमेशा लोगों से हेल्प लेने के लिए भी तैयार होता है। वो कभी भी इस बात की परवाह नहीं करता कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, बल्कि उसे जब जरूरत होती है वो लोगों से खुलकर बात करना पसंद करता है। इस तरह के लोगों के अंदर कुछ क्वालिटीज भी देखने को मिलती हैं, जिसमें पहली है बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। इस तरह के लोगों के क्षमता का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ये लोग सफलता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस तरह के लोग सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट के होते हैं, जो प्रॉब्लम पर ध्यान ना देकर सॉल्यूशन पर ध्यान देते हैं और बिना घबराए अपनी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। ऐसे लोग फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं और वो अपनी मिस्टेक के लिए दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराते हुए बल्कि अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनमें सुधार करने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों का पूरा फोकस केवल और केवल ग्रोथ के ऊपर होता है। वो दूसरों से किसी तरह का कंपटीशन नहीं रखते, बल्कि वो अपना खुद का एक कंपटीशन बनाते हैं। चलिए तो फिर चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर, जो है व्हाट्स रॉन्ग वर्सेस हु इज रॉन्ग। देखिए, अगर आपको अपनी लाइफ में अमीर बनना है या सक्सेसफुल बनना है तो आपको गलत और सही का पता होना चाहिए। इसीलिए राइटर कहते हैं कि क्या गलत है और कौन गलत है। आपको हमेशा इस चीज को आइडेंटिफाई करते रहना चाहिए। यानी लाइफ में ग्रोथ करना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि जो गलत है उसे गलत कहना और जो गलत लोग हैं उनका साथ छोड़ना भी बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी आदतों में से एक है जो आपको आसानी से अमीर बना सकती है। उम्मीद करते हैं कि राइटर के इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप आसानी से समझ पाएंगे। बात करें अपने अगले पॉइंट ऑफ व्यू की, तो वो है ओवरकमिंग योर ओन नेगेटिव एटीट्यूड्स। लाइफ में कई बार सिचुएशन और गलत एक्सपीरियंसेस की वजह से हमारा एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है। ऐसे में राइटर कहते हैं कि आपको अपने नेगेटिव एटीट्यूड को ओवरकम करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने कुछ पॉइंट भी बताए जिन्हें प्रैक्टिस करके आप अपनी लाइफ से नेगेटिव एटीट्यूड को दूर कर सकते हैं। नेगेटिव पर्सपेक्टिव, यूज ऑफ ह्यूमर, मेंटेन अ पॉजिटिव आउटलुक, सेल्फ रिफ्लेक्शन, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये कुछ आसान तरीके हैं जिनके द्वारा आप अपनी लाइफ से नेगेटिव एटीट्यूड को दूर कर सकते हैं। अब अगर बात करें अपने नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है बिल्ड अप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, अपने इस पॉइंट में राइटर हमें बताते हैं कि आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने फैसले और अपने गोल के लिए खुद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आप उन्हें कभी भी अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए इंसान के पास पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। वैसे अगर देखा जाए तो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ ही जुड़ी हुई हैं। अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए राइटर ने आपको कुछ पॉइंट्स बताए जो इस तरह के: सेलिब्रेट स्मॉल विंस, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस, सीक फीडबैक, focus on personal growth, surround yourself with supportive people, take care of yourself। ध्यान रखिएगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस और पेशेंस की जरूरत पड़ती है। अगर आप पूरी डेडिकेशन के साथ कोशिश करेंगे तो बहुत जल्द ये सीख जाएंगे। इसी के साथ इस एपिसोड में इतना ही। अब अगले